Good morning, students. Hope you all are fine and doing very well. Take out your EVS book. Open page number 6 to 62. Today we will start new chapter 11. Mouth, teeth and tongue. So students, you all are aware about these words, which is mouth, muh, teeth, daat and tongue, jeeb. So in this chapter, we will learn how to take care of our mouth, teeth and tongue, and also the parts of teeth, and also the different kinds of teeth in different kinds of animal. So in this chapter हम क्या learn करेंगे? Animals के कैसे teeth होते हैं और teeth और tongue की कैसे हम care करते हैं. So let's start with this chapter. Now Saina is saying something. So what she is? My classmate Parul's father is a dentist. मेरे क्लास में जो पारुल है उसके फादर डेंटिस्ट है. डेंटिस्ट क्या होते हैं? दांत का डॉक्टर. He came to our class today and gave a talk on the importance of teeth. तो वो आज हमारी क्लास में आएंगे और हमारे teeth की importance के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. He also told us how to take care of our mouth, teeth and tongue. और वो हमें क्या बताएंगे कि हमें कैसे हमारे माउथ की, टीथ की और टंग की केयर करनी चाहिए. नाउ आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट कीपिंग माई टीथ एंड टंग क्लीन. और मैं अपनी टीथ की बहुत और टंग की बहुत क्लीन रखती हूँ और उसकी बहुत केयर करूंगी. सो पारुल्स के फादर आज हमें इस चैप्टर में कैसे माउथ, टीथ और टंग की केयर करते हैं वो बताएंगे और पार्ट्स ऑफ टीथ एंड टंग बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. द माउथ कंसिस्ट ऑफ द टीथ एंड टंग. माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ और टंग होते हैं एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. They play an important role in helping us to digest what we eat. और उनका वर्क क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में. कैसे? टीथ हमारे खाने को च्यू करता है और टंग उसे सॉलो मतलब पेट के अंदर उतारने में हेल्प करता है, निगलने में. A teeth helps us to chew food properly. टीथ क्या हेल्प करता है? हमारी फूड को च्यू करने में. च्यू इट मीन्स चबाने में. बिफोर वी swallow it. swallow it मीन्स उस खाने को निगलने में. They also give shape to our face. और जो टीथ होते हैं वह हमारे फेस को एक शेप भी देते हैं. एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और क्लियरली बोलने में भी टीथ हमारी हेल्प करते हैं. सो एज वी कैन सी टीथ हैव 3 वर्क विच इज च्यू फूड, शेप टू आवर फेस एंड स्पीक क्लियरली. टीथ के 3 वर्क क्या होते हैं? फूड को च्यू करता है, हमारे फेस को शेप देता है और हमें क्लियरली बोलने में हेल्प करते हैं. Our tongue helps us to speak. टंग हमारी क्या हेल्प करती है? Speak means बोलने में. Taste and move food in the mouth. और फूड को माउथ के अंदर मूव करने में हेल्प करती है. So as the teeth have 3 work and also the tongue have 3 work. The work of the tongue is to speak, to have taste and to move food in the mouth. फूड को माउथ के अंदर डालने में हेल्प करते हैं. जो हमारे टंग होती है ना, उस टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स लगे हुए होते हैं. और जो वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो 2000 to 4000 के बीच में होते हैं, जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फील करते हैं. स्वीट, बिटर, सॉर, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होते हैं जो हमें कैसे फील होते हैं? टंग की हेल्प से. बिकॉज टंग में क्या लगे हुए होते हैं? टेस्ट बर्ड्स. सो the work of teeth and the tongue of teeth we understand now very well. Now the first topic is teeth. अब हम क्या पढ़ेंगे? teeth के बारे में. Human beings grow 2 sets of teeth during their lifetime. एक इंसान के ह्यूमन बीइंग की लाइफ में 2 kinds of teeth होते हैं. कैसे? मिल्क teeth and permanent teeth.
They are milk teeth and permanent teeth. The first tooth comes out when the baby is about 6 months old. सबसे पहला टूथ हमारे माउथ में कब निकलता है? जब बेबी 6 मंथ ओल्ड होता है। 6 महीने के बच्चे का सबसे पहले टूथ निकलना स्टार्ट होता है। By the age of 2.5, जब बच्चा 2.5 एज का हो जाता है, A baby has about 20 teeth, तब उसके कितने टीथ हो जाते हैं? 20 टीथ हो जाते हैं। 6 महीने का जब बच्चा होता है तब से मिल्क टूथ ग्रो करने स्टार्ट होते हैं एंड 2.5 ईयर ओल्ड की एज तक मिनिमम 20 टीथ बच्चे के माउथ में होते हैं। और वो कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। कौन से होते हैं वह? मिल्क टीथ। The next one is when a child is about 6 year old, और जब वह बच्चा 6 ईयर ओल्ड हो जाता है तब उसके मिल्क टीथ टूटने स्टार्ट होते हैं और उसके परमानेंट टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं। तो मिल्क टीथ बिगन टू फॉल। जब वो 6 ईयर ओल्ड होता है तब उसके मिल्क टीथ टूट जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ रिप्लेस होके किस में बन जाते हैं? परमानेंट टीथ में। तब उसके परमानेंट टीथ आते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव 2 काइंड्स ऑफ टीथ विच इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 6 ईयर की एज तक 20 टीथ होते हैं एक बच्चे के मुंह में, वो रिप्लेस होके परमानेंट टीथ बन जाते हैं। बाय द टाइम अ चाइल्ड इज अबाउट 12 ईयर ओल्ड, और जब बच्चा 12 ईयर ओल्ड होता है, ऑल मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ। तब उसके सारे मिल्क टीथ रिप्लेस होके परमानेंट टीथ बन जाते हैं और उसके मुंह में 28 परमानेंट टीथ होते हैं। फॉर मोर टीथ कॉल्ड wisdom teeth grow between the age of 12 to 21। जो 4 एक्स्ट्रा टीथ होते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ, और एक एडल्ट के कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ। आप अपने पेरेंट्स के मुंह में चेक करना, आपके पेरेंट्स के मुंह में भी कितने टीथ होंगे? 32 परमानेंट टीथ होंगे। और आपके मुंह में कितने टीथ होंगे? 28 परमानेंट टीथ होंगे। और 6 साल के बच्चे तक मुंह में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ होते हैं। आपके सिबलिंग्स होंगे, आप उनके टीथ चेक करना, दे हैव ओनली 20 टीथ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज about the teeth. We have 2 kind of sets of teeth which is milk teeth and permanent teeth. milk teeth किस में replace होते हैं? permanent teeth में replace होते हैं। So now the next one is grandma is saying something here. What she is saying? It is important to take care of your permanent teeth as they will not be replaced by another set of teeth. ग्रैंडमा कह रही है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए, परमानेंट टीथ की, बिकॉज परमानेंट टीथ वापस किसी और टीथ से रिप्लेस नहीं होते हैं। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द सेट्स ऑफ द टीथ। नाउ वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एक टूथ के कितने पार्ट होते हैं? जैसे प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं ना, शूट पार्ट और रूट पार्ट, वैसे ही टूथ के भी पार्ट होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अ टूथ मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से पार्ट्स होते हैं? क्राउन एंड रूट पार्ट। सो क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। जो क्राउन पार्ट होता है वो कैसा होता है? विजिबल पार्ट होता है। और जो रूट पार्ट होता है वो कैसा होता है? इनविजिबल पार्ट होता है, जो कि जॉ के अंदर होता है। जॉ मीन्स हमारा जो ये पिंक दांत के नीचे जो एरिया होता है ना, जबड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? जॉ। सो कितने पार्ट होते हैं? क्राउन एंड रूट। क्राउन इज एन विजिबल पार्ट एंड रूट इज अ इनविजिबल पार्ट। जो हमारे व्हाइट कलर के जॉ के ऊपर के जो दांत होते हैं वह क्राउन पार्ट होता है, और जो दांत के जो नीचे का पार्ट होता है, जो जॉ के इनसाइड होता है, वह रूट पार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, root is the portion of the tooth which is inside the gums. Here we can see from this to this part is called crown part, and below the gums part
फ्रॉम दिस टू दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट पार्ट. सो क्राउन पार्ट का कौन सा एरिया होता है? उसमें 2 पार्ट होते हैं, इनेमल एंड जर्म्स. सो इनेमल एंड जर्म्स बिलोंग्स टू क्राउन पार्ट विच इज अबव द jaw part. Okay students, so germs are the soft pink and fleshy part surrounding the teeth. We can see this is the pinkish area. ये पिंक होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं. और वह जर्म्स एंड जो इनेमल होता है वह क्राउन पार्ट का एरिया होता है. इनेमल इज द हार्ड सब्सटेंस कवरिंग द क्राउन. जो हमारे व्हाइट कलर के मुंह में जो दांत है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनेमल. क्या कहते हैं हम? इनेमल. सो द क्राउन पार्ट्स आर इनेमल एंड germs. Dentine support the enamel. Here we can see this is the area of dentine. ये dentine क्या करता है? हमारे enamel को support करके रखता है. जो हमारा white teeth का जो area है वह dentine की help से support से हमारे jaw में लगा हुआ रहता है. Pulp is the soft substance that fills the empty space within the tooth. We can see this is area is called pulp. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं. हम इसमें देख सकते हैं कि इस पल्प के अंदर क्या है? बहुत सारी नर्व्स है. उस नर्व्स में क्या होता है? जो ब्लड होता है वह रोटेट करता है. सो जो द पल्प सॉफ्ट एरिया है वह उस इनेमल के जो नीचे का पार्ट होता है उसे कवर करने के लिए होता है. सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ टूथ. सो द टूथ इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स विच इज क्राउन पार्ट एंड रूट पार्ट. एंड क्राउन पार्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स विच इज इनेमल एंड जर्म्स. इनेमल कौन सा होता है? जो व्हाइट एरिया जो हमारे जॉ के ऊपर होता है, जो हमें दांत दिखता है. एंड जर्म्स ये पिंक सॉफ्ट एरिया होता है जो हमारे इनेमल के जस्ट पास में सराउंडिंग होता है. नाउ रूट एरिया कौन सा होता है? जो इनविजिबल पार्ट होता है विच वी कैन नॉट सी एंड विच इज फिटेड इन आर जॉज. जो कौन सा होता है? डेंटाइन एंड पल्प. डेंटाइन क्या होता है? इनेमल के बीच का जो गैप होता है उसे कवर करके रखता है और पल्प के अंदर क्या होता है? ब्लड रोटेट करता है. सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द टूथ. नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये जो पार्ट्स ऑफ टूथ है वो पूरा अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आपको मुझे पिक्चर सेंड करनी है. सो इन दिस चैप्टर माउथ, टीथ एंड टंग, इसमें हम टीथ और टंग की केयर कैसे करेंगे वो हम लर्न करेंगे और एनिमल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ होते हैं वो हम लर्न करेंगे. और अभी हमने teeth 2 kinds of होते हैं, milk teeth and permanent teeth we have learned already, and the parts of teeth also we have learned already. So that's all for today students. Stay home, stay safe. Thank you.